हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मारवाड़ में राठौड़ वंश के बारे में, जिसमें हमने जसवंत सिंह के बारे में कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि 1678 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर, और उस समय तक उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर तब उनकी रानी गर्भवती थी और 1679 ईस्वी के अंदर उनके पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ था। तो आज हम पढ़ते हैं उन अजीत सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अजीत सिंह का जन्म मैंने आपको बताया कब हुआ था, 1679 ईस्वी के अंदर। जब इनका जन्म हुआ था तब इनको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। फिर इन्हें कैद से मुक्ति दिलाई दुर्गादास राठौड़ और इनके साथ थी वाघेली महिला, जिन्हें गोरा के नाम से जाना जाता है। ये जो वाघेली महिला है, इन्हें मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है, और जो दुर्गादास राठौड़ है, इन्हें मारवाड़ का अनबिंदिया मोती या फिर राठौड़ों का उद्धारक या यूलिसेस कहा जाता है। तो अजीत सिंह को जन्म हुआ था उसका 1679 ईस्वी में, कैद किया था औरंगजेब ने और मुक्त करवाया किसने? दुर्गादास राठौड़ और वाघेली महिला, जिसका नाम आता है गोरा। फिर ये इनको मुक्त करवा के लेके गए सिरोही का एक गांव आता है, जिसका नाम आता है कालिंदी गांव। ये गांव कहाँ पर है? सिरोही में। यहाँ पर इन्होंने एक तो रखा घर में और दूसरी दी इनको सुरक्षा। तो घर में रखा जयदेव पुरोहित के, और सुरक्षा दी गई मुकुंद दास खींची द्वारा। तो इन्हें जयदेव पुरोहित के घर रखा गया और मुकुंद दास खींची द्वारा इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? अजीत सिंह को मुक्त करवाया था दुर्गादास राठौड़ और वाघेली महिला ने, और ये लेके गए इन्हें कालिंदी गांव में, जो कि पड़ता है सिरोही में, और वहां पर जयदेव पुरोहित के घर पर इन्हें रखा गया और मुकुंद दास खींची द्वारा इन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। उसके बाद में इन्हें लगी वहां पर असुरक्षा। फिर ये चले जाते हैं मेवाड़। जब इन्हें यहाँ पर असुरक्षा महसूस हुई तब ये गए मेवाड़, और उस समय मेवाड़ में किसका शासन चल रहा था? राज सिंह। तो इन्होंने मेवाड़ में राज सिंह के पास शरण ली। उसके बाद में बात आती है 1707 ईस्वी में। तो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तब जो अजीत सिंह है, उन्होंने मारवाड़ का शासन संभाला। तो 1707 ईस्वी में इन्होंने शासन संभाला था। जब हमने पढ़ा था कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इनके दो पुत्रों के बीच में, आजम और मुअज्जम के बीच में युद्ध हुआ था। वो भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें मुअज्जम शासक बना था। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से उसने शासन किया था। तो उसने इन्हें जो है वो शासक के रूप में स्वीकार कर लिया था, मारवाड़ के शासक के रूप में स्वीकार कर लिया था। किसने? बहादुर शाह फर्स्ट ने। तो हमने पढ़ा, पहले इनको कैद किया औरंगजेब ने, उसके बाद में दुर्गादास राठौड़ और वाघेली महिला, जिनको गोरा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इन्हें मतलब मुक्त करवा दिया, आजाद करवा दिया। वहां पर उन्होंने कालिंदी गांव, जो कि सिरोही में पड़ता है, वहां लेके गए। जयदेव पुरोहित के घर पर इन्हें रुकवाया गया, शरण दी गई और सुरक्षा दी गई। किसके द्वारा? मुकुंद दास खींची के द्वारा। फिर इन्हें यहाँ पर असुरक्षा महसूस हुई, तो ये मेवाड़ के राज सिंह के पास शरण ली इन्होंने, और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने शासन को संभाला था।
तो फिर इनका टाइम पीरियड अगर अपने देखा जाए तो आता है 1707 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक। और बहादुर शाह फर्स्ट उस टाइम शासक थे। मुअज्जम जो थे वो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से उन्होंने शासन किया था और उन्होंने इन्हें शासक के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है इनकी पुत्री की। इनकी पुत्री का नाम आता है इंद्र कुंवर। अब जो ये इंद्र कुंवर है इनका विवाह होता है मुगल शासक फर्रुखशियर के साथ। मुगल शासक फर्रुखशियर के साथ इनका विवाह होता है। ये विवाह जो था ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। तो हमें पता होना चाहिए अंतिम मुगल राजपूत विवाह किनका था। इंद्र कुंवर जो कि पुत्री हैं अजीत सिंह की, और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? मुगल शासक फर्रुखशियर के साथ में। ये था अंतिम मुगल राजपूत विवाह। अब बात आती है कि अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़, इनमें हो गई अनबन, जिसके कारण अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को दे दिया देश निकाला और ये चले गए मेवाड़। और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के वहां शरण ली। मेवाड़ में अमर सिंह सेकंड के यहाँ शरण ली थी। किसने? दुर्गादास राठौड़ ने। अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ की अनबन के कारण इन्होंने इन्हें देश निकाला दे दिया था और दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड के यहाँ शरण ली थी। फिर बात आती है अजीत सिंह के ग्रंथों के बारे में। इनके दो ग्रंथ आते हैं जिनका नाम आता है दुर्गा पाठ भाषा। एक का नाम तो है दुर्गा पाठ भाषा, दूसरे का नाम आता है निर्वाण रा दुहा। तो अजीत सिंह के दो ग्रंथों के नाम आते हैं जिनका पहला नाम आता है दुर्गा पाठ भाषा और दूसरे का नाम आता है निर्वाण रा दुहा। उसके बाद में बात करते हैं हम इनके पुत्रों की। तो इनके दो पुत्र हुए हैं। एक का नाम आता है अभय सिंह और दूसरे का नाम आता है बख्त सिंह। तो जो अभय सिंह है इनके कहने पर बख्त सिंह ने अजीत सिंह की कर दी हत्या। कब की? 1724 ईस्वी में। अब इन्होंने अपने पिता की हत्या की तो ये हुए पितृहंता शासक। तो बख्त सिंह कौन? पितृहंता शासक कहे जाते हैं। तो अजीत सिंह के हमने दो पुत्र पढ़े, अभय सिंह और बख्त सिंह। और अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह ने 1724 ईस्वी में अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, जिस कारण बख्त सिंह जो है वो पितृहंता शासक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था अजीत सिंह के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे इनके पुत्र अभय सिंह के बारे में। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।